बढ़ती हुई उम्र के साथ फर्टिलिटी पर असर, इसके ऊपर हम हमेशा ही चर्चा करते हैं। महिलाओं की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी फर्टिलिटी कम होती है, प्रेगनेंसी आउटकम खराब होते हैं, ये अमूमन सभी लोग जानते हैं। परंतु आज मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आपको बताऊंगी कि पिता की बढ़ती हुई एज का प्रेगनेंसी के चांसेस और होने वाली संतान की हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं जो आपको बताऊंगी वो सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि बढ़ती हुई पिता की एज का जो असर है वो केवल फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस पर नहीं, परंतु होने वाले बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ कैंसर्स का भी चांस बढ़ जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए और अधिक से अधिक लोगों से इस जानकारी को शेयर करिएगा। हम सब जानते हैं कि जैसे महिला की एज बढ़ती है वैसे वैसे फर्टिलिटी तेजी से कम होती है। 35 से 37 वर्ष के बीच में अधिकतर महिलाओं की फर्टिलिटी काफी कम हो जाती है। 40 के बाद अपने आप कंसीव करने का चांस, आईवीएफ में प्रेगनेंसी का चांस कम तो होता ही है, साथ ही मिसकैरेज का भी रिस्क जो है वो तेजी से बढ़ता है। पर बहुत कम बात होती है पुरुषों में बढ़ती हुई एज के प्रभाव के ऊपर। आज मैं आपको बताती हूँ कि एडवांस्ड पैटर्नल एज यानी बढ़ती हुई पुरुषों की एज के मुख्यतः फर्टिलिटी पर क्या 3 असर होते हैं और क्या वो 3 मुख्य खतरे हैं होने वाली संतान को, जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एडवांस्ड पैटर्नल एज की कोई डेफिनेशन नहीं है और इसी कारण इसके ऊपर जो साइंटिफिक लिटरेचर है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अलग अलग स्टडीज में अलग अलग कट ऑफ लिए गए हैं। पहले स्टडीज में कट ऑफ 40 ईयर्स लिया जाता था, परंतु पिछले 10 सालों में जितनी स्टडीज आई हैं उसमें जो एडवांस्ड पैटर्नल एज का कट ऑफ है वो 50 ईयर्स का लिया जाने लगा है। पर हम मान सकते हैं कि 45 से 50 से अधिक उम्र के जो पुरुष हैं उन्हें हम एडवांस्ड पैटर्नल एज मान सकते हैं। आइए देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो क्या वो 3 रिप्रोडक्टिव चेंजेस हैं जो हर पुरुष में होते हैं और जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो चेंज होता है रिप्रोडक्टिव एजिंग में वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर में गिरावट। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो न केवल स्पर्म फॉर्मेशन के लिए परंतु सेक्सुअल ड्राइव, लिबिडो, इरेक्शन, इजैकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये देखा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो कम होता जाता है। इसका असर पूरे शरीर पर तो पड़ता ही है, जैसे कि मसल्स का प्रोपोर्शन है वो कम होना, वजन बढ़ जाना, शेविंग की फ्रीक्वेंसी कम हो जाना, साथ ही साथ कुछ रिप्रोडक्टिव असर भी होते हैं टेस्टोस्टेरोन कम होने के, जो मुख्यतः 3 है। सबसे पहला है वीर्य की क्वांटिटी का कम हो जाना। सीमन का जो वॉल्यूम है ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये कम हो जाता है, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है वो एक्सेसरी जो जितने भी ग्लैंड्स होते हैं जो सीमन को प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर भी एक्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन जब कम होगा तो सीमन का वॉल्यूम भी धीरे धीरे कम हो जाता है। इस कारण से भले ही स्पर्म काउंट किसी का नॉर्मल रहे पर टोटल जो स्पर्म्स होते हैं एक इजैकुलेट में उसकी संख्या कम हो जाती है और ये कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के चांसेस को कम करता है। बढ़ती हुई उम्र के साथ सबसे ज्यादा असर आता है स्पर्म की बनावट पर, स्पर्म मॉर्फोलॉजी पर। एक स्टडी में बताया गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे स्पर्म मॉर्फोलॉजी में 70 to 80% का रिडक्शन बढ़ती हुई एज के साथ में आता है। स्पर्म मॉर्फोलॉजी एक सरोगेट मार्कर है स्पर्म की डीएनए इंटेग्रिटी का, और ऐसे स्पर्म्स में सबसे पहले तो फर्टिलाइजिंग एबिलिटी कम होती है, कंसीव भी यदि हो जाता है तो वो जो प्रेगनेंसी है उसमें मिसकैरेज के रिस्क जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मुख्यतः बढ़ती हुई एज के साथ 3 रिप्रोडक्टिव असर है जो पुरुषों में होते हैं। टेस्टोस्टेरोन का कम होना, सीमन की वॉल्यूम कम होना और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में खराबी आना। जब एडवांस्ड पैटर्नल एज में या तो नेचुरली कंसीव होते हैं या फिर कोई आईवीएफ टेक्निक के थ्रू उन्हें कंसीव कराया जाता है, तो क्या प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं? क्या होने वाले बच्चे की जो मेंटल या फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर कोई असर आते हैं? जी हाँ, बहुत सीरियस असर आते हैं। आपको पता है कि आजकल स्पर्म्स कम भी हों तो भी इक्सी ट्रीटमेंट, आईवीएफ के ट्रीटमेंट के थ्रू ऐसे कपल्स को प्रेगनेंसी दी जा सकती है। परंतु अब ये स्टडीज ने प्रूव कर दिया है कि यदि पुरुष की एज ज्यादा है और कंसीव हुआ है उन्हें 25% इंक्रीज हो जाता है मिसकैरेज के चांसेस में, जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्पर्म की गिरती हुई क्वालिटी से रिलेटेड है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सामने आई है बात, वो ये है कि जब एडवांस्ड पैटर्नल एज के बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर ऑटिज्म, न्यूरो डेवलपमेंटल डिले का जो चांस है वो लगभग 3 गुना होता है। हम सबका सपना होता है कि हमारी संतान मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। ऑटिज्म तेजी से हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि आजकल बहुत बढ़ती हुई उम्र में भी पुरुष जो है वो प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं और ऑटिज्म का खतरा अक्रॉस स्टडीज लगभग 3 गुना बढ़ जाता है एडवांस पैटर्नल एज में। लास्ट और सबसे अलार्मिंग जो बात है, जिन बच्चों के फादर
की एज ज्यादा है उनके अंदर चाइल्डहुड कैंसर्स का जो खतरा है वो अधिक पाया गया है। बच्चों में अमूमन कैंसर्स उतने कॉमन नहीं है, परंतु यदि किसी बच्चे को कैंसर हो जाता है वो बहुत ही एक हार्ट ब्रेकिंग कंडीशन होती है और जिन पिताओं की एज ज़्यादा होती है उनके अंदर थोड़ा सा इंक्रीज देखा गया है चाइल्डहुड कैंसर्स का। ऐसा मेरा कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि यदि पुरुष की एज ज़्यादा है तो बच्चे को चाइल्डहुड कैंसर होगा ही होगा, पर स्टैटिस्टिकली जो इंक्रीज है उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही साथ कुछ ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशंस भी एम्ब्रियोज में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एज बहुत इंपॉर्टेंट है कंसीव करने के लिए और सही एज में यदि आप कंसीव कर लेते हैं तो न केवल आप बहुत महंगे इलाजों से बच सकते हैं, परंतु आपके होने वाले बच्चे भी जो हैं वो स्वस्थ होंगे और आप एक अच्छे से परिवार का सुख भोग सकते हैं। एडवांस्ड पैटर्नल एज के बारे में मेरा यही कहना है कि हम जब अपने बच्चों को पैदा करते हैं हम चाहते हैं कि कम से कम हम 20, 25, 30 साल तक उनको बढ़ते हुए देख सकें, उनकी जिम्मेदारी भली भांति वहन कर सकें। तो यदि हम बहुत ज्यादा एज में कंसीव करते हैं तो ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयुक्त सिद्ध होगी। जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, मुझे वो सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।